हम इधर आए थे घूमने पर काम चल रहा है। आप लोगों को देखिए ये जंगल है के बीच में काम हो रहा है। जंगल है, जंगल के बीच में काम चल रहा है। सूर्य देवता भी अस्त होने वाले हैं। तो हाँ, मुझे बहुत ठंडा लगने लगा। मैं आके गाड़ी में बैठ गई क्योंकि ठंड मुझे बर्दाश्त नहीं होता है और यहाँ काफ़ी ठंड है। बगल में नदी है, नदी में पानी भी काफ़ी है और मौसम भी यहाँ का ठंडा है। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम आके गाड़ी में बैठे हैं। हमारे दीदी लोग, भैया लोग, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। इन लोग को देखकर गर्व होता है कि यार हम लोग कितना कमज़ोर हैं। देखिए ये लोग घर का काम करके आके बाहर में भी इतना सारी मेहनत करती है दीदी लोग और फिर घर में जाके खाना पकाती है। हम लोग भी काम करते हैं, हाँ, पर इन लोग से कम है। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, लेकिन इन दीदी लोग का काम बड़ा कठिन है। पूरा सिर पे बालू मिट्टी उठाना और ले जाके वहाँ मजदूर भैया लोग को देना। ये दीदी लोग का काम बड़ा कठिन है। जो है ये लोग बहुत मेहनत करती हैं और मुझे गर्व है ऐसी दीदी लोग पर जो अपना पति और अपना बेटा लोग के लिए कंधे में कंधे मिला के चलती हैं। ऐसे नारी शक्ति को बार बार नमस्कार है। और अभी के डेट में कोई भी नारी शक्ति को देखिए तो बैठ के खाना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हम काम करें। काम करने से ये होता है कि हमारे पास जो भी टाइम है वो सही कार्यों में लगता है, नहीं कि इधर-उधर का बात करना और दूसरे के प्रति गलत भाव रखना। अगर हम लोग के पास टाइम मिलता है तो अपने परिवार के पास जाएँगे, चाहे दोस्त साथी के पास जाएँगे, तो अच्छा से काम करेंगे, उन लोग का भी हेल्प करेंगे। अगर खाली टाइम ज़्यादा रहता है तो लोग बोलता ही है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इन दीदी लोग को देख के मुझे बहुत खुशी हुआ और हिम्मत मिलता है कि हम लोग को और काम करना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा। क्योंकि एक नारी है तो सब हैं लोग, घर में भी नारी रहती है तो घर का रौनक रहता है। और पति तो परमेश्वर होता है, बेटा भी हम लोग का साने होता है, लेकिन नारी का भी कोई कम महत्व नहीं है। ये तो अनंत काल से हैं कि लक्ष्मी, सरस्वती और माँ पार्वती, ये बहुत सारे अपने ईश्वर लोग के साथ मिलके हर एक कार्य किया है। हमारा माँ पार्वती तो बहुत ही सारा कठिनाइयों का सामना की है, तो शायद हम लोग भी पार्वती ही हैं, पार्वती का ही रूप है। और माँ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हम लोग को आशीर्वाद देती है और हिम्मत देती है कि हम लोग भी बड़े से बड़े काम कर लेते हैं और उनका छत्र छाया में रहते हैं। हम लोग को तो यही चाहिए। हम लोग को नारी लोग को क्या चाहिए? हमारे सुहाग अमर रहे, मेरे बेटा-बेटी अच्छे रहे, चाहे माता रानी हम लोग को जितना भी कष्ट दे मंज़ूर है, पर हमारा घर परिवार आबाद रहे, सुखी रहे। हर नारी यही चाहती है और ना जाने इन्हीं चाहत के लिए अनगिनत दुःख उठाती है, लेकिन उसकी स्माइल कम नहीं होता है। वो थक जाती है फिर भी सुबह उठती है तो वही बच्चों लोग के लिए, वही पति के लिए, वही बेटा-बेटी के लिए सुबह से घर के काम में जुट जाती है। कोई ऑफ़िस जाएगा, कोई स्कूल जाएगा, किसी का तबीयत ख़राब है, लेकिन एक नारी, एक माँ, एक पत्नी कभी नहीं थकती है। उसको कभी थकान नहीं होता है। वो चाहे जितना भी थकी हो, अगर उसका बच्चा या पति का थोड़ा मुँह सूख गया हो या कह दे कि मुझे भूख लगा हो, तो उसका सारा थकावट दूर हो जाता है और उठ के फटाफट 2 मिनट में नाश्ता बन जाता है, चाय बन जाता है। ये है नारी शक्ति। और हाँ, ये हमारा माँ पार्वती का अपार कृपा है नारी शक्ति पे, जो इतना उन लोग को हिम्मत रहता है। शरीर से तो वो लोग बहुत कमज़ोर रहता है।
वो लोग भी तकलीफ़ में ही समय बिताता है, लेकिन जहाँ औलाद का और परिवार का बात आता है तो पता नहीं अनगिनत शक्ति माँ पार्वती उन लोग के अंदर भर देती है और वो सारे कष्ट पार करके फिर अपना परिवार को आबाद करने में जुट जाती है। इसीलिए आज मैं इन नारी शक्ति को बार-बार नमस्कार करती हूँ और आप लोग को भी नमस्कार करती हूँ। आज आप लोग की वजह से मैं ये वीडियो बना पाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो आप तो मेरे सबसे प्रिय हैं और हमेशा प्रिय ही रहेंगे। नमस्ते साथी, आप लोग भी खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरा जितना दीदी लोग हैं, बेटी लोग हैं, बहन लोग हैं, थकना नहीं है, मंजिल पे जाना है।